कि इस जल का ग्रहण मैं कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? मैं ये समझकर कर रहा हूं कि ये मेरी आत्मरक्षा है। यानी शरीर मन बुद्धि से बना ये भौतिक शरीर, उसकी रक्षा तो है ही, लेकिन ये सरस रहेगा, सतेज रहेगा, काम करेगा, तो इस मनुष्य शरीर का ही ये गुण है कि ये जीवन के भौतिक तत्वों में नहीं ठहरता, वो ऊपर उठना चाहता है। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तक वहां रुकता नहीं, वो धर्म और धर्म के मूल में अध्यात्म, उसकी ओर जाता है, सत्य को जानना चाहता है। और सत्य को जानते हुए भी एक प्रवाही सहानुभूति, जिसको करुणा कहते हैं, जल जिसका एक प्रतीक माना जाता है, उसका भी प्रवाह उसके अंदर है। और इसलिए ऋचा में ये कहा है कि इस जल से हमारे बुद्धि के घोड़े दौड़ते रहे, हमारी इंद्रियां हमारे जीवन को धारण करने में सक्षम हो जाए, शरीर स्वस्थ रहे। क्योंकि मनुष्य जन्म लेकर हमको स्वस्थ रहकर धर्म साधन करना है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधन। धर्म का साधन करने के लिए एक टूल है हमारा शरीर मन बुद्धि। स्वार्थ में फंसने के लिए नहीं है, पाप करने के लिए नहीं है, परोपकार करने के लिए। और इसलिए इस जल की महत्ता इन श्लोकों में गाई गई है, और इसको आत्मरक्षा का मंत्र भी बताया गया है। और इसके द्वारा सुख मिलता है, क्योंकि अगर हम पशु जैसा व्यवहार करने लगे तो सभी दुखी होंगे। आखिर मनुष्य के रहते दुनिया सुखी हो, इसका उपाय क्या है? मनुष्य धर्म से चले तो सारी दुनिया सुखी हो, क्योंकि बाकी सबको यह धर्म बंधन के रूप में मिला है। मनुष्य को चुनने का स्वातंत्र है। तुमको बनाया है, तुम चाहते हो तो करनी करके नारायण बन सकते हो। अगर तुम उल्टा चाहते हो तो तुम नराधम भी बन सकते हो। बनना क्या है? बनना क्या है, ये सतत ध्यान में रहे। इसलिए जहां से विश्व शुरू होता है, पहले काल की उत्पत्ति हुई और विश्व का प्रारंभ हुआ। उन महाकाल के साथ साथ यहाँ एक स्तंभ है, जल स्तंभ। हम महाकाल का दर्शन करेंगे। उज्जैन निवासी बड़े भाग्यवान हैं, वो रोज कर सकते हैं। बाकी लोग स्मरण तो कर सकते हैं। जैसे महाकाल जी का दर्शन करेंगे, स्मरण करेंगे, वैसे इस स्तंभ का भी दर्शन और स्मरण हम करें, और अपने जीवन के सारे क्रियाकलाप को महाकाल जी की इच्छा के अनुसार यह सृष्टि धर्म प्रवर्तित होते रहे, उनकी इच्छा है तब तक। इसलिए धर्म प्रवण जीवन बनाए। मैं समझता हूं आज के कार्यक्रम का यह अर्थ है।